तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है EMS लिमिटेड। सब्जेक्ट आने से पहले आई जस्ट वाना से कि यस थोड़ा वॉइस में इश्यूज है, तो प्लीज़ इग्नोर द वॉइस, ओके, फोकस करो ओनली सब्जेक्ट पे। तो हम सब्जेक्ट पे आए तो देखो EMS लिमिटेड में आज हमें 20% का एक अपर सर्किट देखने को मिलता है एंड सडनली उसके पीछे का रीज़न समझेंगे, ओके, बिकॉज अपने शेयर ये 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे शेयर यहाँ पे 900 रुपये पे पहुंच गया था। अप्रॉक्स 60% तक शेयर क्रैश कर चुका है, लिटरली बता रहा हूँ 60% तक क्रैश कर चुका है। तो क्या यहाँ से हमें रिवर्सल रिबाउंड के आसार देखने को मिलेंगे, वो चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से, रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन शेयर को लेकर मैं आपके साथ वो भी रखूंगा। एट द सेम टाइम ये जो हमें जंप देखने को मिला 20% का, इसके पीछे का पहले रीजन समझते हैं। तो देखो रीजन सिंपल सा है, यहाँ पे जो इनके प्रमोटर्स थे रणवीर सिंह करके, उन्होंने यहाँ पे जो अपने शेयर्स है कुछ शेयर्स इन्होंने प्लेज करवाए हैं इन द सेंस ऑफ लाइक एक एडिशनल प्लेज ऑफ लाइक 4.5 लाख शेयर रणवीर सिंह विद लेंडर्स टू प्रोवाइड कोलेट्रल फॉर एक्सिस्टिंग फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स इंक्रीजिंग द टोटल इनकम्बेंट प्रमोटर शेयर होल्डिंग टू 21.71%। ओके, तो ये एक मैं बोलूँगा, देखो इट्स नॉट लाइक कि बैड है, बट स्टिल एट द सेम टाइम क्या इनको अपनी कंपनी पे फंडा मतलब फाइनेंशियली भरोसा नहीं है, वो एक राइज हो रहा है। एट द सेम टाइम अभी देखो कंपनी की बात कर लिए तो कंपनी इज शेयर्स ऑफ मल्टी फिर EPC कंपनी प्रोवाइडिंग टर्नकी सर्विसेज इन वेस्ट वाटर इन वेस्ट वाटर कलेक्शन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो ऑब्वियसली व्हाट हियर इज की नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऑब्वियसली व्हाट आई बिलीव हियर इज की दिस विल बी लाइक जेम ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, ये बहुत एक ग्रोइंग इंडस्ट्री बन सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। अब इनमें से कुछ शेयर्स रहेंगे, कुछ शेयर्स ऑब्वियसली खत्म हो जाएंगे, तो उनमें से ये शेयर है कि नहीं, वी विल चेक दिस आउट। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा और डीप पे चलते हैं। लेट मी पहले हम न्यूज़ पे चलते हैं। यस, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड a total outlay of rupees 8.69 lakh crore of the Jal Jeevan Mission, increasing the center's contribution to rupees 3.59 lakh crore compared to 2.08 lakh crore allocated earlier in 2019-2020। ये एक अच्छी न्यूज़ है। जल जीवन मिशन में जो 8.69 लाख करोड़ का अप्रूव्ड हो गया ये टोटल, ये एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। एट द सेम टाइम अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है टेम्परली पॉज द रिलीज ऑफ फ्रेश फंड्स अंडर द जल जीवन मिशन आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ वाइडस्प्रेड इरेगुलरिटीज सरफेस द फंड्स फंडिंग वाज withheld until states look corrective measures which had also led to payment delays for several EPC contractors involved in the projects। तो ये कुछ न्यूज़ है जो कि कंपनी को नीचे खींचने में प्रो कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी में न्यूज़ नहीं निकल के आते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज में जाएंगी आपको जो कुछ टाइम के लिए न्यूज़ खराब आते हैं, देन अगेन अच्छे न्यूज़ भी आ जाते हैं, देन वहाँ पे भागने लग जाता है। अब यहाँ पे देखो कंपनी को अगर हम 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखें तो शॉर्ट टर्म में टोटली प्रेशरेबल है। अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बैठे हो शेयर में तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट वगैरह करके सोच लो, अदरवाइज आप अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अभी तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल मत लो। जियो पॉलिटिकल टेंशन, शेयर में प्लेजिंग हो रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी हो रही है, तो इसमें काफ़ी कुछ फैक्ट्स हैं। तो ये पूरा टोटल डिस्क्लोजर जैसे ही आता है वी विल श्योरली अपडेट यू है फुल डिस्क्लोजर के साथ। ओके, तो यहाँ पे कंपनी की बात कर ले तो कंपनी ऑब्वियसली दिस कंपनी प्रोवाइड जो इनके मेन जो 70% का इनका मेन काम है वो ऑब्वियसली सीवेज सॉल्यूशंस, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, मेंटेनेंस ऑफ वाटर वेस्ट वाटर स्कीम प्रोजेक्ट्स WWSPs एंड वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट्स WSSPs फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज़। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेन इनका यही काम है कि वेस्ट वाटर कलेक्शंस वगैरह को साफ करके लाइक एवरीथिंग करते हैं। ओके, तो ये इनका मेन काम है। बट एट द सेम टाइम मार्केट कैप 1700 करोड़ का। स्मॉल कैप कंपनी ऐसी नहीं कि बहुत कोई लार्ज कैप कंपनी है, नॉट एट ऑल, स्मॉल कैप कंपनी है। 1731 का मार्केट कैप लेके बैठी है। स्टॉक का भी 13 के अराउंड है, इंडस्ट्री भी 20 के अराउंड चल रहा है, तो क्लियरली देख पा रहे हो अंडर वैल्यू शेयर है। ROCROE की बात करें तो 20.7 एंड 26.9 है, गुड है। डेप्ट कोई इशूज़ नहीं है कंपनी का, 165 करोड़ का डेप्ट है विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी 0.16। बैलेंस शीट में जाके देखोगे कंपनी के पास अप्रॉक्स 986 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन 21%, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है 28%, 0.8% नेगेटिव। पीच रेशियो 0.40, ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड। पेट्रोल स्कोर 6 के अराउंड है, ठीक ठाक बाइंग देखने को मिल रही है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो इनका जो सेल्स थे इस बार के दिसंबर क्वार्टर में ये हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिले। ऑपरेटिंग मार्जिन 29% से 15% होते हुए देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ा सा इशूज़ है। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट 51 करोड़ से 19 करोड़। तो ये कुछ एक दो इश्यूज है कंपनी पे इनके रिजल्ट्स। पहले चीज़ रिजल्ट्स, अब यहाँ पे रिजल्ट्स में हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है इनके नेट प्रॉफिट्स में। कोई तो क्या नेक्स्ट क्वार्टर भी ऐसा ही रहेगा, वो हमें चेक करने वाले होंगे। बिकॉज एक क्वार्टर में किसी भी कंपनीज को जज करना सो लिटिल बिट अनकंफर्टेबल एंड इम्पॉसिबल भी हो जाता है एक क्वार्टर के लिए, बिकॉज यस अप्स एंड डाउन्स हर एक कंपनी में होते हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 69% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास 30%। तो यहाँ पे जो सबसे कम
तो जो एक्सपोजर है बिटवीन द एफ आई एस डी एस एंड पब्लिक एंड प्रमोटर्स, ये अच्छा है, आई वोंट से लाइक बुरा है, बिकॉज मेनली जो मेजॉरिटी स्टेक है वो अभी भी प्रमोटर्स के पास है। ओके, ये एक अच्छी बात है। तो प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में भरोसा है अभी तक। बट आज जो हुआ प्लेजिंग वेजिंग करने के बाद वो कैसा मोड़ लेता है नेक्स्ट कंपनी के लिए, वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए, बिकॉज एफ आई एस और डी आई एस उतना बड़ा हमें स्टेक होल्ड करते हुए नहीं देखने को मिल रहा है कंपनी पे। एफ आई एस की बात करें तो 0.21%, डी आई एस के पास 0.04%, टोटली बहुत कम स्टेक है। बट पब्लिक के पास कंटिन्यूसली हमें स्टेक बढ़ाते हुए ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 30% तक कर दिया है पब्लिक ने अपना स्टेक। तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है, बिकॉज पब्लिक कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग किए जा रही है। ओके, बट एफ आई एस और डी आई एस दे आर नॉट इवन बाइंग, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है। बट एट द सेम टाइम कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर रहे हो तो ओके, वेल एंड गुड। शॉर्ट टर्म में टोटली प्रेशर बन रहा है, बेयरिश मोड पे है अभी तक। एक दिन के 20% के जंप से वी विल नेवर एनीथिंग से एनीथिंग। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो कि हाँ चलो ठीक है कंपनी भागने वाली है, तो रैली मिस नहीं करना चाहते हो एवरीथिंग, देन व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप अपना 10 to 20% आप डिप्लॉय कर सकते हो इस लेवल्स पे। ओके, शेयर ऑब्वियसली बहुत नीचे गिर चुका है, तो इस लेवल्स पे भी आप 10-20% डिप्लॉय कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज 100% एक ही बार में डिप्लॉय मत करो। अगर शेयर में और भी बड़ी गिरावट आती है तो वहाँ पे फिर से आप 10-20% डिप्लॉय करना। बट यहाँ पे पीयर्स वगैरह भी चेकआउट कर लो, पीयर्स से भी आपको काफ़ी बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे। एंटोनी वेस्ट हो गया, एंड एट द सेम टाइम वॉटेक हो गई, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, उनके बारे में बात करते रहता हूँ बीच में, बट आज EMS की बारी है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऊपरी लेवल पे एंड यू आर इन ऑब्वियसली लॉस, देन व्हाट यू कैन डू, इतना बड़ा लॉस तो अगर आप बेयर कर सकते हो वेल एंड गुड, आप निकल सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक अच्छी गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बोलूँगा, अभी तो गुड फंडामेंटल ही बोलूँगा मैं अभी के लिए। यस, रिजल्ट्स थोड़े इशूज़ है, बट नेक्स्ट क्वार्टर हम चेकआउट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर क्या रहने वाला है। तो वी शॉर्ट छोटी कंपनी को हम ऐसे मिस नहीं कर सकते। ओके, अच्छे गुड प्रोजेक्ट्स के कारण भी कंपनी 20% तक अपर सर्किट लग जाता है। ओके, तो वहाँ फिर अंडरस्टैंडिंग मिस हो जाता है चीज़ें। ओके, अगर आप शॉर्ट कैप स्मॉल कैप अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड अप कर रहे हो तो ये भी उनमें से एक अच्छी कंपनी बन सकती है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में टोटली प्रेशर। तो शॉर्ट टर्म में अभी के लिए आई वोंट सी एनी काइंड ऑफ डिसीजंस मेकिंग। ओके, अभी कुछ भी ऐसा खास डिसीजन मत लो शेयर को लेके कि हम निकल जाए, एग्जिट कर जाए, और ऐसे टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं जिसके कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन और एवरीथिंग जो हो रहा है अभी के लिए, तो बस वेट एंड वॉच। ओके, हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का मिशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली किसी भी विश्वास से इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।